सदा लगा रहा था, गधा ले लो, 500 रुपए में गधा ले लो। गधा इंतहाई कमजोर और लामिर किस्म का था। वहां से बादशाह का अपने वजीर के साथ गुजर हुआ। बादशाह वजीर के साथ गधे के पास आया और पूछा, कितने का बेच रहे हो? उसने कहा, आलिजा 500 दिनार का। बादशाह हैरान होते हुए, इतना महंगा गधा, ऐसी क्या खासियत है इसमें? वो कहने लगा, हुजूर जो इस पर बैठता है उसे मक्का मदीना दिखाई देने लगता है। बादशाह को यकीन आया और कहने लगा, अगर तुम्हारे पास न छुए तो हम इसे 1 लाख का खरीद लेंगे, लेकिन अगर छूट हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। साथ ही वजीर को कहा कि इस पर बैठो और बताओ क्या दिखता है। वजीर बैठने लगा तो गधे वाले ने कहा, जनाब, मक्का मदीना किसी गुनहगार इंसान को दिखाई नहीं देता। वजीर, हम गुनहगार नहीं, हटो सामने से। ये कहकर गधे पर बैठ गया, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। अब सोचने लगा कि अगर सच कह दिया तो बहुत बदनामी होगी। अचानक चिल्लाया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नज़ारा है मक्का मदीना का। बादशाह ने तजस्सुस में कहा, हटो जल्दी से, हमें भी देखने दो। वो खुद गधे पर बैठ गया। दिखाओ तो उसे भी कुछ ना दिया, लेकिन सुल्तान जामूर की शान को मद्देनजर रखते हुए आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा, वाह मेरे मौला, वाह वाह, सुभान तेरी कुदरत, क्या करामाती गधा है, क्या मुकद्दस जानवर है। मेरा वजीर मुझ जितना नेक नहीं था, उसे सिर्फ मक्का में तानिया दिखाई दिया, मुझे तो साथ ही साथ जन्नत भी दिखाई दे रही है। उसके उतरते ही अवाम टूट पड़े। कोई गधे को छूने की कोशिश करने लगा, कोई चूमने की, कोई उसके बाल काट कर तबर्रुक के तौर पर रखने लगा, वगैरह वगैरह। जरा गौर करें, यही हाल कुछ हमारे मुआशरे में बस रहे कुछ जालसाजों और मक्कारों का है, जिन्होंने दीनी इस्लाहात और दीन के नाम पर फरेब देने का बेड़ा उठा रखा है, और सादा लोग अवाम भी अंधे काने बनकर पीछे चल पड़े हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।